नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राह की। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एक बहुत अलग तरह की जानकारी लेकर के उपस्थित हूं अपने पुराने अंदाज में, जिसके लिए आप लोग हमको जानते थे और फिर से जानने लगेंगे। बीच में मैं लॉस्ट हो गया था, मैं खो गया था, गुम हो गया था। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा उस वाले एस्ट्रो फ्रेंड को, जो अब फिर से दिखने लगेगा दावे के साथ, छाती ठोक करके। अब यहाँ पर वो परियां थोड़ा सा अपने आप को संभालें, जो अननेसेसरली हमारे विषय पर आ जाएंगी, वोमिट करने, उल्टियाँ करने। आज हम चर्चा करेंगे खास तौर पर समस्त स्त्री शक्ति को। मेरी बात से कोई स्त्री, कोई महिला अगर आहत हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी भलाई और रक्षा करना है, ज्योतिषीय तर्क के साथ। व्यवहारिक सोचेंगी तो गड़बड़ होगा, तो वही उल्टी करेगा यहाँ पर लड़की या महिला, जो हमारे विषय को व्यवहार से जोड़ लेगा। आज हम चर्चा करेंगे बालों के ऊपर, जो स्त्रियां, लड़कियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, मेरी सहेलियां, सखियां, दोस्त, फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज़, कूल बडीज़, जो भी हैं, स्त्री, फीमेल, बालों को खोलती हैं, उनके कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा और निष्कर्ष है आप ना खोलें। खास तौर पर बाहर जर्नली, भाई कहीं पार्टी में जा रही हैं तो ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए, वैसे ना खुला तो हो तो अच्छा है, बट ठीक है, चलिए। बट जनरली आप सामान्य रूप से खुला बाल रखती हैं तो सावधान, सावधान, उंगली दिखा रहा हूं, सावधान, खतरा हो सकता है। क्या बताते हैं? देखिए, बालों में बृहस्पति की पीड़ा और शनि का प्रभाव बहुत होता है। थोड़ा सा अगर बाल बहुत घना है तो राहु का भी प्रभाव होता है। बालों के साथ एक शब्द बड़ा प्रचलित सा है, उलझना। और स्त्री का तो उलझता ही है, क्योंकि बड़ा होता है, लंबा होता है और घना है, तब तो कन्फर्म है। भले आपके कर्ली हेयर नहीं है, स्ट्रेट हैं, लेकिन उलझना ही उलझना है। प्रत्येक स्नान के बाद देखिए स्त्रियां कैसे कपड़े से उसको झाड़ती हैं, माताएं, बहनें। हमारे सबके यहाँ तो डंडा से भी झाड़ती हैं, ऐसे उसको सुलझाने के लिए, ऐसे आगे की तरफ लटका करके। देखा होगा हर घर में माताएं, बहनें सब करते हैं। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बालों के साथ उलझन शब्द बड़ा कॉमन है और बड़ा प्रासंगिक और सामयिक है। समझने का प्रयास करिएगा, उद्देश्य को समझेंगे, क्योंकि मैं अपने उसी भाव से इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा भाव इतना डीप है, मेरी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है आपसे कि आप तक वो बात मतलब पहुंचेगी और आप मानेंगी मेरी बात। 90% स्त्री मानेगी, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरा भाव है आपका कल्याण। तो उलझन शब्द जब आया तो राहु अपने आप आ गया। तो स्त्री के बालों में, पुरुष के बाल में राहु नहीं रहेगा, स्त्री के बालों में राहु का प्रभाव रहना ही रहना है। बाल खुले रहने से नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बढ़ जाता है। 90%, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप सब इस उदाहरण को देखिएगा जरा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो एक्सेप्शनली कोई, मैं एक नेचर बताने जा रहा हूं, एक्सेप्शनली कोई वैसी ना हो वो अलग विषय है, लेकिन मतलब वो एक्सेप्शन है। मतलब कहीं 10,000 में कोई एक मिस फायर हो सकता है मेरा, अदरवाइज मतलब 99,999 सवाल ही नहीं पैदा होता। जनरली
खुले बालों की स्त्री, जो स्त्री बहुत ज़्यादा अपने बाल खुले रखती हो, बहुत शॉर्ट करवा ले जिससे उसको सुलझाने में दिक्कत ना आए। देखिए टाइम लेता है, बाल हमेशा समय लेता है। तो अब वर्किंग गर्ल्स हैं, औरतें हैं, तो वो छोटे बाल ईजिली हो जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकल लॉजिक है, बट किसी भी कारण से बाल बंधे अगर नहीं हैं, खुले ज़्यादा रहते हैं, तो आपका जीवन, आपके विचार, आपकी मन स्थिति अस्थिर ही रहेगी, क्योंकि दिमाग पर शनि राहु का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। अप्रत्याशित का अर्थ होता है ऑल ऑफ सडन नहीं, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगा। मतलब आपके अंदर राहु शनि का प्रभाव बहुत तेज़ी से आएगा, तो दिमाग को आपके बिल्कुल अव्यवस्थित कर देगा। वनस्पत, वो स्त्री, वो लड़कियां जो बालों को गूंथ कर रखती हैं, संवार कर रखती हैं। चैलेंज के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ ठोक करके 10 लोगों को आप बुला लीजिए जनरल और पूछिए, 9.9 सही निकलेगी मेरी बात। आप ऐसे जनरली देख लीजिएगा, आप तो इतना जज कर ही सकती हैं। सहेलियों को देखिए, रिश्तेदारों में देखिए, भाई बहन को देखिए, ननद देवरान जेठान को देखिए, जो भी बाल खुले रखती होगी उसका खिसका रहेगा। समझिए जो समझना है। ब्लंट व्यक्ति हूं, बोलूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। स्त्रिया समझता तब देवी रूपा है, देवी का भी रूप है, लेकिन जो है ग्रही आकलन से वो है। नंबर 2, ये तो एक नंबर हुआ आप अव्यवस्थित रहने पर। भयानक खर्चीली होंगी, चैलेंज है, देख लीजिएगा। राहु अनावश्यक खर्च का कारक है। दिखाए में 50,000 रुपये का परफ्यूम ले लिया, 20,000 रुपये का बैग ले लिया, बाउखल कहीं के। समझिएगा, थोड़ा ह्यूमरस वे में जरूर बोल रहा हूं, बट सच्चाई है। एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, भगवान कसम आप उछल जाओगे, क्योंकि आज आपको वही एस्ट्रो फ्रेंड मिल रहा है जो 2 साल पहले मिला था। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरा 2 साल पहले का वीडियो देखेंगे तो आज से आप बहुत टैली करेंगे, फेस नहीं वे, और क्या कहते हैं, अदा। अगर आपके बाल मैक्सिमम खुले रहते हैं तो आपका पति, आपका प्रेमी या फिर आपका पुत्र, आपके जीवन में आने वाले पुरुष, खास तौर पर प्रेमी और पति, आपके कंट्रोल में रेयर रहेंगे, रेयरेस्ट रहेंगे। आप दोनों के मध्य का तारतम्य हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। वनस्पत उन स्त्री, लड़की, महिला के जो बालों को संवार के रखती है या गूंथ के रखती है, चैलेंज के साथ ऐसे ठोक कर, जैसे कहते हैं, आजमा लीजिएगा। ये मेरा अनुभव बोलता है, मेरा शोध और तर्क बोलता है। 20 साल का अनुभव, 24 घंटा जीता हूँ, चलते फिरते ज्योतिष जीता हूँ, पहचान करने लगता हूँ, जज करने लगता हूँ, रीड करने लगता हूँ। 24 है, खून में है साला, तो बचेगा कहाँ से। निगेटिव एनर्जी, तीसरा, 2 बता दिया मेन। अब तीसरा, ये अंतिम है। अगर आपके बाल खुले रहते हैं, अगर आपके बाल खुले रहते हैं तो आप पर ऊपरी प्रभाव, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव 100% होगा। और ऐसी महिलाओं के साथ एक घटना पक्का घटेगी, सोते समय नींद में या सपने में उनके साथ कुछ गलत होता हुआ महसूस होगा। वनस्पत बाल गूंथने वाली स्त्री के 10 स्त्री हैं, उसमें से जितने बाल खोलेंगी मैक्सिमम के साथ ये होगा, सोते समय अलग तरह का एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें बड़ी निगेटिव होती हैं, बड़ी दिक्कत वाली होती हैं, बड़ी परेशानी वाली होती हैं। ना हो इसके लिए आप बिल्कुल सावधान रहिएगा, संभल के रहिएगा और शांति से रहिएगा। बालों को बांध कर रहिएगा। नॉनवेज तुरंत छोड़ दें। बालों को मैक्सिमम टाइम, जब जरूरी ना हो
बांध के रखिए। सच कहता हूँ, बदलाव महसूस करेंगी और इस पागल ज्योतिषी को याद भी करेंगी। हम हैं थोड़े से खिसके हुए हैं, हमारे भी लग्नेश के साथ राहु है, लेकिन इन ए वेरी पॉजिटिव वे आपसे प्यार जो इतना करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप शक्ति हैं, आप घर की इज्जत हैं, आप हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, आप हमारे भारत की समृद्धि हैं, तो आप हम सब की वृद्धि हैं। तो आपको ये समझना होगा। थोड़ा सा लाइट चला गया है, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और 5 से 10 जनवरी आप हमसे गाज़ियाबाद मिल सकते हैं, और इसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं सीधे कहाँ पर, गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता, लखनऊ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते हैं, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री